गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे नौका विहार, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम स्पष्टतया दिखाई देता है। नौका विहार कविता में इन्होंने काला काकर प्रतापगढ़ के पास काला काकर में गंगा नदी में नौका विहार नाव से भ्रमण करने का वर्णन किया है। और इस पद्यांश में चांदनी रात में आसमान, तारे, चांद और गंगा नदी कैसे दिखाई देते हैं, इस बात का वर्णन किया है। तो पढ़ते हैं आगे। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित मीन्स फटे हुए, खुले हुए, नयनों अर्थात नेत्रों से, निश्चल ठहरे हुए, खोज रहे ढूंढ रहे, चल चलायमान, तारक दल तारों का समूह। ज्योतित प्रकाशित, ज्योतित का अर्थ प्रकाशित, नभ का अर्थ आकाश, अंतःस्थल का अर्थ अंदर से। कवि कहता है कि नाव चलने से, ऊपर की पंक्तियों में हमने पढ़ा था इससे पहले कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो उसी के आगे का ये अर्थ है, नौका चलने से जब जल में हिलोर उठती, तरंग उठती थी, तो आसमान के इस ओर से उस छोर तक आसमान हिलता दिखाई देता। कैसे? परछाई के रूप में। आसमान की परछाई जल में जब हिलती तो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे पूरा आसमान हिल रहा हो। अब आगे कवि ने कहा है कि मानो तारों का दल जल के अंदर भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आँखें खोलकर या आँखें फाड़ फाड़ कर, विस्फारित का अर्थ खोलकर या फाड़ कर, कुछ ढूंढ रहा है। गंगा में रह रहकर, ज्योतित का अगला है, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट लिए अविरल। जिनके लघु दीपों में छोटे छोटे दीपक, तारों को यहाँ छोटे छोटे दीप कहा है। चंचल, अंचल मीन्स आंचल, ओट मीन्स आड़ किए, अविरल लगातार, फिरती लहरें, लहरें उठती फिरती हैं, और लुक छिप पल पल, पल पल में कभी लुकती हैं, छिपती हैं, कभी सामने दिखाई देती हैं। तो पूरे का अर्थ समझ लेते हैं, व्याख्या इसकी। कवि कहता है कि गंगा में रह रहकर उठने वाली, पल पल अर्थात रह रहकर उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर प्रतिपल लुकती छिपती सी प्रतीत होती हैं। क्या कहा है कि गंगा में रह रहकर उठने वाली, जो रह रहकर उठना अर्थात कभी उठती हैं कभी गिरती हैं, रह रहकर उठने वाली चंचल लहरें अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी, रूपी आया रूपक अलंकार, छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाकर, दीपक कौन से हैं? तारे, आंचल की आड़ में, जो जल की आड़ है उसे जल को आंचल कहा है, छिपाती हुई घूम रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परीसी जल में कल। सामने जो शुक्र तारे की परछाई दिखाई दे रही है, जल में झिलमिलाती हुई जो पड़ रही है। कहाँ सामने? आसमान में सामने की ओर शुक्र तारा सबसे अधिक चमकता है। तो कवि ने कहा है कि यहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर परीसी, परीसी उपमा अलंकार, परीसी जल में कलकल करती हुई, तैरती हुई दिखाई दे रही है। रुपहरे कचों में हो ओझल। रुपहरे कचों में कवि को जल तरंगों, जो श्वेत चमकती हुई, रुपहरे मीन सफ़ेद, चांदी, रुपहरे का अर्थ होता है चांदी, चांदी जैसी सफ़ेद चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का, जो परछाई कभी छिपती है कभी दिखाई देती है, ओझल होने का दृश्य इतना सुंदर है कि कवि को चांदी से चमकते केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। क्या होता है? कवि को क्या लगता है कि जैसे कोई परी छिप गई हो। शुक्र तारे की परछाई जब छिपती है
तो कवि को ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे वो परछाई नहीं, वो क्या थी, वो चांदी जैसे बाल थे परी के, और वो परी उस जल में छिप गई हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख। लहरों के घूंघट से, लहरों को घूंघट बता दिया किसका, चंद्रमा रूपी मुख का। रूपक अलंकार फिर से यहाँ पर, झुक झुक में पुनरुक्ति प्रकाश है, एक ही शब्द 2 बार आया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दशमी का शशि, दशमी तिथि का चंद्रमा ना तो पूरा होता है ना ही आधा, टेढ़ा सा थोड़ा। तिर्यक मीन्स टेढ़ा, तिरछा। मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कवि कहता है कि जल में पड़ती हुई चंद्रमा की परछाई, जो दशमी का चांद है, दशमी के चांद की परछाई का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी सामने दिखाई देने लगता है। उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि झिलमिलाती हुई, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मुग्धा, मुग्धा में सुंदर नायिका, जैसे कोई सुंदर नायिका छिप जाती है और कभी सामने दिखाई देने लगती है, कभी जल के बाहर आती है, कौन सी लहरों के घूंघट से अपना मुंह कभी बाहर निकालती है तो कभी उसमें छिपा लेती है। तो इन पंक्तियों में अलंकार बताई दिया। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक है, प्रतीकों के रूप में कवि ने वर्णन किया है, और चित्रात्मक भी साथ में है, चित्रोपम शैली। जब पाठक इसको पढ़ता है, जब हम पढ़ रहे हैं इसे, तो पढ़ते हुए मन में एक चित्र सा खिंच जाता है हमारे, वैसी ही हमें कल्पना होने लगती है कि जैसे कवि ने यहाँ पर वर्णन किया, ठीक उसी प्रकार से। अलंकार उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस शांत है, कहीं कहीं शांत रस में माधुर्य गुण भी आ जाता है। तो इसके बाद हम इसी पद्यांश के प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, उसके पश्चात फिर अगला पद्यांश पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से है तथा इसके कवि कौन हैं? प्रस्तुत पद्यांश नौका विहार कविता से है, इसके कवि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसका उल्लेख किया है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने तारों और चांद को एक परी के रूप में और सुंदर नायिका के रूप में चित्रित किया है। इसके पश्चात प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने आसपास के कैसे वातावरण का वर्णन करता है? कवि अपने आसपास शुक्र तारे की परछाई का, तारों के द्वारा दीपकों की तरह टिमटिमाने का, उस जल में झलकने का और लहरों में छिप जाने का वर्णन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है व्याख्या का, तो वो व्याख्या आपको बता दी गई है, वही लिख लेंगे, जो भी रेखांकित अंश आएगा उसकी। अगला प्रश्न है इसमें कि तिर्यक शब्द का तद्भव बताइए। तो तिर्यक शब्द का तद्भव शब्द होगा तिरछा। और अगर इसमें अलंकार पूछा जाता है तो वो भी आप बता देंगे, रस पूछा जाएगा तो वो भी आपको बता दिया गया है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं।